नाउ फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर योर प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि प्लान हमें कहीं बैठ के दिखा देना है। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उसे इनवाइट करने के बाद तुरंत प्लान मत दिखाइए। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रोस्पेक्ट आया मिला तुरंत प्लान दिखाना शुरू करते हैं। जैसे ही आप मार्केट में अपने किसी प्रोस्पेक्ट से मिले, किसी फ्रेंड से मिले और वहीं किसी चाय की दुकान पे बैठ गए चाय पीने के लिए, तो फिर आपने प्रोस्पेक्ट बताया, हाँ भाई साहब आप क्या करते हो, तो फिर आप कहते हैं कि देखिए आपने बताया कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो आगे बढ़ के वो बहुत आगे बढ़ आप इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्ट बोला कि अच्छा क्या प्लान है बताइए, तो जनरली होता क्या है, हम वही प्लान दिखाना शुरू करते हैं, ये देखो मेरी कंपनी, ये देखो मेरे प्रोडक्ट, ये देखो मेरे मार्केटिंग प्लान। तो ये गलती हमको नहीं करना है, यही गलती लोग करते हैं और रिजल्ट नहीं दिखाता है। ऐसा देखा गया है कि प्लान दिखाने पर रिजल्ट अक्सर जीरो ही आता है। कि मार्केट में क्या है कि माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, वहाँ चिल्ला चोट होती रहती है, इधर उधर की बातें होती है, निगाह बार बार डिस्टर्ब होती रहती है। तो हमें एक ऐसा प्लेस चुनना है जहाँ पे हम अपनी बात को पूरी तरह सकते हैं। यदि आप आसानी से अपना बिजनेस दे देते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये तो कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम है, ये कोई झांसा देने वाली स्कीम है, ये लोगों की मानसिकता होती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो वो उसको वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए प्लान दिखाने के लिए सही समय और सही जगह पेश करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई ज्वेलर है, उसने अपनी ज्वेलरी लेकर सड़क पर बैठ गया, वो तो लोग क्या करेंगे, वो उसको ज्वेलरी नहीं समझेंगे, गोल्ड नहीं समझेंगे, वो उसको पीतल के ही भाव लगाएंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि ये सोना है, वो पीतल ही समझेगा। अगर सही जगह पर आपने अपना सामान नहीं बेचा तो वहां पर आपके सामने आपके सामान की कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी वैल्यू डाउन ही रहेगी। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे आपका प्लान देखना है, तो मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप उससे बोलिए अभी तो मेरी एक मीटिंग है, तो हम चाहें तो आज शाम को मिल सकते हैं या फिर कल सुबह मिल सकते हैं। मतलब कुल मिला के उस समय आपको टाल देना है, भले आपकी मीटिंग हो या ना हो, लेकिन आपको तुरंत प्लान नहीं दिखाना है। इससे क्या है, व्यक्ति के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है, आपको जज करने का मौका मिलता है कि हाँ ये व्यक्ति बाकी सीरियस है सुनने के लिए या खाली वैसे ही। तो इसलिए हमको अपना प्लान दिखाने के लिए एक सही प्लेस को चूज करना बहुत जरूरी है। राइट टाइम एंड राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द प्लान। इसलिए मिलने का फिक्स टाइम कीजिए और उसकी जगह फिक्स करिए कि हमको कहाँ प्लान दिखाना है। रूल नंबर 5, क्रिएट इफेक्टिवनेस। अपने प्लान में इफेक्टिवनेस लाना है। उसमें पूछते हैं कि इफेक्टिव तरीके से प्लान कैसे दिखाऊं, है कि जिससे कि मेरे बताने पर लोग ज्वाइन हो जाए। क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करेंगे तो इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है, एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन पास करेंगे तो इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। जो भी बात आप बोलते हैं उसमें आपको बिलीव दिखना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं अगले 20 मिनट में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप कामयाब हो सकते हैं, आप बहुत सा धन कमा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया उसको, है एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हम मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें बिलीफ नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, यहाँ सिर्फ सब थे, इसमें इफेक्टिव क्रिएट नहीं हो रहा है कि। तो अब इसमें क्या है, हमें कुछ एनर्जी ऐड करनी है। जब आप इसमें एनर्जी ऐड करते हैं, अपना बिलीफ ऐड करते हैं, तो ये प्लान इफेक्टिव बन जाता है। जैसे मैं अगले 20 मिनट में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप बहुत कामयाब हो सकते हैं, आप बहुत सफल हो सकते हैं, आप बहुत पैसा धन कमा सकते हैं। तो क्या आप ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहेंगे? अब इसमें इसमें हमने क्या किया, एक छोटी थोड़ी सी एनर्जी ऐड कर दी ताकि हमें लगेगा कि हाँ, इसमें उत्साह नजर आ रहा है, भरोसा नजर आ रहा है कि हाँ मैं अपने प्लान के प्रति सीरियस हूँ और मैं बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो उस इंफॉर्मेशन में आपने बिलीफ ऐड कर दिया। तो जब आप बिलीफ ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तब वो आपका प्लान इफेक्टिव बन जाता है। आप स्वयं से पूछिए, जब आप प्लान दिखाते हैं, जितनी भी बातें करते हैं आप उस पर, है उसके ऊपर आपको कितना भरोसा है, आपका भरोसा बोलता है कि नहीं। ये बिलीफ ट्रांसफर का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट ट्रांसफर का बिजनेस नहीं है। जब तक आप बिलीफ ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक ये बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है। इसलिए बिलीफ ट्रांसफर होना चाहिए, अंदर बिलीफ होगा तभी तो बिलीफ ट्रांसफर होगा। है यदि हमको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, हमारे अपने प्रोडक्ट पे ही भरोसा नहीं है, कंपनी का सिस्टम पे ही भरोसा नहीं है, तो आप दूसरों में बिलीफ कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इसलिए आपको खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जिनका बिलीफ लेवल ऊंचा रहता है, विजन क्लियर रहता है, तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए बिलीफ के साथ साथ आपका क्लियर विजन रखिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्लियर ऑल दी ऑब्जेक्शन इन द बिगिनिंग। बहुत से प्रोस्पेक्ट होते हैं शुरू में ही अपनी बातें करने लगते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, बहुत सी बातें करती हैं। इसलिए प्लान की शुरुआत में ही जितने भी उनके ऑब्जेक्शन है आप सुन लीजिए, है पहले 5-10 मिनट जो भी लगते हैं, आप
प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में सुनिए कि वो क्या ऑब्जेक्शन कर रहा है, इस बिजनेस के बारे में वो क्या जानता है, उसके क्या ख्यालात है, वो थोड़ा बहुत जानता है या सही जानता है, नहीं जानता है। इस तरह से आप उसके बातों को समझ जाएंगे, और जब उसकी बातों को सुनने के बाद आप उसको उन बातों में से आप उसकी नीड क्रिएट करिए कि जितनी बातें इसने ऑब्जेक्शन बताए हैं, जितनी बातें इसने क्रिएट की हैं, उसमें इसके लिए क्या हो सकता है। उस व्यक्ति को प्लान दिखाने का पर्पस क्लियर कीजिए कि मैं इसको प्लान क्यों दिखाऊं, ये तो इतनी बातें कर रहा है, इतनी ऑब्जेक्शन की बातें कर रहा है, तो मैं इसको प्लान क्यों दिखाऊं। तो उसकी नीड क्रिएट करते हुए उसके ड्रीम बाहर निकालिए। हो सकता है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, है कुछ पारिवारिक समस्या हो, तो बातचीत करके आप उसको पता लगा सकते हैं कि ये इसका साथ चल क्या रहा है, तो ये जिंदगी में पाना क्या चाहता है। तो जब उसकी ड्रीम या उसके नीड को फुलफिल करेंगे, तो हम अच्छी तरह से प्लान दिखा सकते हैं। यानी कि नीड या ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अपने बिजनेस प्लान को सॉल्यूशन की तरह पेश करना है कि इस बिजनेस प्लान के अंदर इस व्यक्ति के जो भी डाउट्स हैं या उसको उसके क्या ड्रीम पूरे हो सकते हैं, जो वो इतना फ्रस्ट्रेट है या अपनी बातें कह रहा है। यदि हम उसकी बातों को निकाल के अपने प्लान को दिखाएंगे, तो एक इफेक्टिव प्लान हम उसको दिखा सकते हैं। जब आप नीड क्लियर कर लेते हैं, तो प्रोस्पेक्ट के बाकी के ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर लीजिए। जैसे लास्ट में व्यक्ति बोलता है, अच्छा ठीक है, प्लान तो देख लिया है, सोच के बताऊंगा, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा करते हैं, कुछ दिन बाद करते हैं। इस तरह की वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करता रहता है, बातें बताता है बात, तो ये सब बातें आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। पैसे नहीं है, बाद में बताऊंगा, तो इससे क्या है, आपको प्लान दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इसको प्लान दिखाना है या ना दिखाना है। कुछ लोग आइडियल होते हैं, कुछ सुनते नहीं है, तो इस तरह से आप एक जजमेंट कर सकते हैं कि हमको किसे प्लान दिखाना है। तो इस तरह से जब प्लान दिखाते हैं, तो फिर हो सकता है कि जॉइनिंग अच्छी निकल जाए। डोंट शो वन वे प्लान। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी ही बातें बोलते रहते हैं। सामने वाला किस मुंह में बैठा है, वो आपके पास सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन वो अपना प्लान दिखाया जा, नीचे मुंह किया तो वो कभी अंत में ही उठेगा जब प्लान दिखा चुका होगा। तो इसलिए कभी भी आप प्लान लगातार मत दिखाते रहिए, कोशिश करिए वो व्यक्ति आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं आप प्लान दिखा रहे हैं, वो टीवी देख रहा है, टीवी आपका ऑन है, वो टीवी की तरफ बार बार उसकी निगाह जा रही है, तो इससे क्या है कि फिर वो प्लान का रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उस व्यक्ति को अपने प्लान के साथ इन्वॉल्व करिए, बीच बीच में बोलते रहिए, हाँ सर कैसा लगा सर, हाँ ऐसा हो सकता है, तो आपको कैसा लगा। इस तरह की बातें यस सर नो सर करते रहिए, है मतलब प्रोस्पेक्ट और आपके बीच में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होता रहना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछने से क्या होता है, प्रोस्पेक्ट मेंटली आपके साथ रहता है। जब व्यक्ति सुनने के मूड में हो, तभी उसे प्लान दिखाइए। ऐसा कि नहीं आप प्लान दिखाने गए और व्यक्ति किसी और चीज में बिजी है, टीवी चल रहा है, घर में कोई मेहमान बैठे हुए हैं, तो वो देखने मूड में नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें हमको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति का वो हम कंसंट्रेट करके अपनी प्लान क्यों रखें। इसलिए पहले ही बताया गया है कि सही समय और सही जगह प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुरंत प्लान दिखाने से रिजल्ट मिलते नहीं है। यदि हमने आपने पहले से उससे टाइम नहीं रखा है कि मैं इतने बजे आऊँगा, इतने बजे आपको प्लान दिखाऊँगा, आप रेडी रहिएगा, आपके परिवार के साथ रेडी रहिएगा, तो व्यक्ति मेंटली पहले से प्रिपेयर रहता है। तो इस तरह से हमको प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट मिलने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं।